एक सेवक बनकर रह रहे हैं और हमें आशा है कि साथ संगत जी से इतनी हमें आशीर्वाद मिले कि हम अपने मालिक की शरण में अपने जीवन पूरा कर लें। आज बहुत खुशी का दिन है। अभी एक हमारे साथी जी कह रहे थे आज जन्माष्टमी भी है और छोटे बच्चे का जो है जन्मदिन भी है। बहुत खुशी की बात है। क्या वो सब पर मालिक का नाम लिया जा रहा है, अपनी जीवा से भी नाम ले रहे हैं और दूसरे की भी जीवा से नाम लिया जा रहा है। बहुत अच्छी बात है। तो सत्संगी जी हम इन बातों का जरूर जिक्र करते हैं जहाँ भी जाते हैं कि मालिक से सिवा और कुछ नहीं है। जो भी कुछ है मालिक है, उससे सिवा और कुछ नहीं है। वो से कहते हैं अभी हमारा एक जहार पीर बागड़वाड़ी की बड़ा ना पर्चा छड़ी चली है और बहुत से लड़कियां, बहुत से हमारी स्त्रियां उसमें अपने सिर को बुला लेती है, नाच लेती है, परंतु कोई मंत्र नहीं है या कोई मंत्र है नहीं है, कोई मंत्र नहीं है। बस नाचती है, अपने घर चले आती है, पूरे आम हमारा लोग काम करते हैं और ठीक नहीं है। दूसरी बात, हमारा जिधर कोई हमें कह देता उधर चल देते हैं। अपने मन पर, अपनी मालिक के नाम पर हमें कोई भरोसा नहीं है। जब तक हमारी जिंदगी है, जब हम गुरु की शरण में चलेंगे सत्संग जी, हमें जैन की शरण का भरोसा करना चाहिए। दुनिया कुछ भी कहे परंतु हम ना टिके। तो सत्संग जी ये हमारा एक दावा है, यदि कोई मालिक का नाम सच्चे मन से जपेगा तो कोई नुकसान कर ही नहीं सकता है। करेगा वो नुकसान उसका होगा जो मतलब कह रहा कुछ। जैसे हम आज आए हैं, अब से चलो क्या जाएंगे, जब उन्होंने कहे तो दिया था क्या जाएंगे, परंतु जब एक लाइन बनती है कुछ भी रास्ते में अटके वो नहीं लगता है। सत्संग जी हमारे देवता तो हमारे बीच बैठे हुए हैं। जैसे हमारे गुरु मेघनाथ जी हैं, हमारी शिक्षा माता जी हैं, ये हमारे देवता हैं। हम इनकी पूजा करते हैं, इनने तो और किसी की पूजा नहीं करते घर में। जब हमारी आंखें खुली हैं, नेत्र खुले हैं, सत्संग जी जब से इनकी शरण में आए हम इनसे दुआ और किसी की पूजा नहीं करते। ये सत्य है। हर एक घर से भी हैं, गांव से भी हैं। यदि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो अपने लिए बोल रहा हूँ। हम जो है पूजा उनकी करते हैं। नहीं कोई जन्माष्टमी है, नहीं कोई कनागत है, तो नहीं कोई होली है, ना कोई दिवाली है, और किसी हमें से भयभीत नहीं है। भयभीत है मालिक है, उसका नाम ना छूट जा, वो सब कुछ छूट जा। हमारे जो है पूज्य सदगुरु मेघनाथ महाराज जी हैं, यदि उन्होंने नाम दिया अगर छूट गया तो हम सब कुछ बेकार हो गए। ये सत्संग जी मैं जाता हूँ, जहाँ भी जाता हूँ मतलब गाना तो मेरे को होता नहीं कि मैं जी जो है अब उम्र भी डाली, इसलिए जो भी है ये गुरु महाराज जी का प्रसाद है। मैं नहीं कोई रख दी, ये हमारे मालिक ने हमें प्रसाद दिया, हम इसे बांट रहे हैं। तो सत्संग जी जो मालिक नाम देता है, गुरु महाराज नाम देता है, उस पर अपना अटल रहना चाहिए। हम आज अटल हैं। हमारे घर में बच्चे हैं और बच्चों की दादी है, वह अकल से थोड़ी कमज़ोर है। हम एक उसकी पूजा करते घर में। पूजा जो है टाइम पर रोटी देना और उसे जो है अच्छे से नहीं रखना, बस वही हमारा जो है पूजा है, वही हमारा
धर्म है। यदि हम जीने जागते तो खाना नहीं दे रहे और मर्द तो कह रहे भाई आज उसका कनागत है खीर बना लो, वो कुछ नहीं है। हमें सेवा करनी है, जीने जागते ही कर लो, मरे का कुछ नहीं है। मरे तो गया। हमारे गुरु जी कहते हैं ये इंसान 5 तत्वों का तैयार होता है तब जगह अपनी अपनी जगह पर मिल जाता है। बताओ कहाँ तक वो इंसान रहेगा, कहाँ तक वो मरा बाप पिता है हमारा बाबा कहाँ तक आ गया, यही नहीं आया, चला गया, कुछ नहीं है। या किसी ने बताओ देखा हो तो बता दो, किसी ने बाबा दादा देखा हो जो तेरी छोड़ कर चलाया दावा, किसी ने देखा हो तो बताओ, नहीं देखा। इसलिए साथ संगत जी तुम मालिक को भरोसा करो और उसका नाम जपो। जब उसका नाम जपते हैं निर्भय हो जाता है। एक सत्संग में कह भी देते हैं, बड़े बड़े संत भी कहते हैं जो बोले सो निभे, सत महाराज की जय। जो उस मालिक का नाम जपता है वो निर्भय हो जाता है, जो किसी चीज का भय नहीं रहता, वो कभी भी मरता नहीं है, वो जिंदा रहता है। क्यों? आज ये भी मैंने गलत कही हूँ, बात है मरता नहीं है। हमारे बाबा साहब भी हमारा शरीर छोड़कर चले गए, परंतु न दुनिया देश विदेश में गुजरी और यहाँ तक है और लोग उनके साथ की बात जो है हमारे जो है लड़ाई कर रहे हैं। और संत रविदास महाराज जी है शरीर छोड़कर चले गए, परंतु वो अमर है, वो कभी नहीं मरे। ऐसे ही बहुत कुछ हुआ। जब आदमी कुछ करनी करता है वो कभी मरता नहीं है। करनी करके वो सराहना चाहिए, करनी करो और मालिक का नाम याद रखो। साथ संगत जी मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। तो बताया भी गया है, एक जब भरम की बात होती है, एक स्त्री जीव की लड़की को एक बुखार चढ़ गया, बुखार। अब बुखार चढ़ गया तेज। अब वह कह रही विचार की अकेले बेटी तुझे तो आज कुछ हो गया और बस मैं तो नहीं चाह रही थी और तेरी आई में मैं चल जाती तो बच जाती। थोड़ी देर में क्या देखते हैं, एक पड़ोसी की गाय छूटी और वो बखत तक प्यासी थी, उन्हें पानी नहीं पिया था। वह पड़ोसी गाय छूट कर पानी ढूंढती फिरी थी। एक बर्तन ऐसा मिला था उसमें थोड़ा पानी था और मुँह जब न गिरा मुँह फट गया। रात्रि का समय था और वह गाय जो है जैसी वह कह दिया बस बेटी में तेरी आई में मैं चिल्लाती तो ठीक था, तो बचा। जब वह गाय उसकी तरफ न आई अब वह कह रही इसलिए अके बाबा तेरी आई तो जा, मैं नहीं जाती हूँ। जब जैसे खा लिया देवी तो परंतु वो तो गाय थी। उसे भरम गया बात का कि मैं युवा अज्ञानता थे, अज्ञानता के कारण जो है मतलब त्याग भी हमारी लुटाई हो रही ना, अज्ञानता में लुटाई हो रही। इसलिए साथ संगत जी आज हमें घर घर हमारे संत समझा रहे हैं, परंतु उनकी बातों को समझो। ये दिशा में आज बागड़वाड़ा कहते हैं वो राजा था, उसने अपनी मौसी के लड़के थे, 2 लड़के थे, हमें तो क्या बख्श रहा हो। उनने अपनी मौसी के 2 लड़के कत्ल कर दिए थे और हम आज उसकी हवा तो बीजने का हवा जोड़ते हुए ये हमारी भूल है, ये मत करो। साथ संगत जी अगर वो तो हमारा उस टाइम का बहुत था, हमें कोई